हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा जेएस मिल कर पार्ट 3 वीडियो। आगरू आम डिस्कसन कर सारी जेएस मिल कर बायोग्राफी, यूटिलिटारियनिज्म, लिबर्टी। आज आम देखा थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। तो जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखी ना हो प्लेलिस्ट रे वीडियो पाइब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु तार लिंक देदेवी देखी नेब। पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस एंड देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट लिबर्टी। जेएस मिल कहते जे जीवनर लक्ष्य होउछि बा पर्पज होउछि बंचिबार कौन खुशी रे बंचिबार खुशी पाइबार एंड देयर इज नो हैप्पीनेस एवं स्वाधीनता बिना खुशी मिल पारिबो नहीं। तुम्हें जानी देश जिते बेले तार स्वाधीनता हरि बसी से केते दुखरे रही ताकू के आम देशर लोक केते टर्चर करा जाउथिला। तेणु जदि बांधिकी लोक रखा जाए लिबर्टी न मिले ताहले से माने खुशी रे रही पारिबे नहीं। तेणु देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट लिबर्टी। लिबर्टी हेल्प्स इंडिविजुअल इन फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी। तो ये लिबर्टी स्वतंत्रता व स्वाधीनता ही गोटे व्यक्ति को तार फुल्ली डेवलपमेंट पाई साहाय्य करि थाए। दिस लिबर्टी कैन बी अचीव ओनली इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये जो स्वाधीनता व स्वतंत्रता जो जेएस मिल कहते ताहा केवल गोटे डेमोक्रेटिक व गणतांत्रिक राष्ट्र रे मिल पारिबो बोली से कहते। So, Mill support democracy over any other form of government. Democracy is two type according to Mill. तेणु जेपरी फिलोसफर माने विभिन्न प्रकार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करिथांती, जेएस मिल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करिछंती एवं जेएस मिल डेमोक्रेसी को दुई भाग रे विभक्त करिछंती, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखिबा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पॉसिबल इन स्मॉल स्टेट्स एंड एज पॉपुलेशन इंक्रीज डायरेक्ट डेमोक्रेसी बिकम्स इनएफिशिएंट एंड इम्पॉसिबल। तो समय सहित पॉपुलेशन मध्य इंक्रीज हो गला, तेणु डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ संभव हैला नहीं। तेणु से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करिसंती। In modern society रे everyone need to focus on their own specialized profession, so they cannot pay enough attention to politics। तो सबू लोक माने निज निजर प्रोफेशन निज कार्य रे व्यस्त थांती। तेणु सबू लोक पॉलिटिक्स रे एक्टिव रही पारिबे व अटेंड रही पारिबे नहीं। तेणु हेंस दे नीड रिप्रेजेंटेटिव। तो तुम्हें समस्ते जानी आम देश है आउ जो डेमोक्रेसी जो सब देश मानक रही सेठारे कौन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा जाए, कारण आम देशर पॉपुलेशन बहुत रही। तेणु सबू लोक बसईकी भोट नि नहीं। तेणु सबू लोकंक बदल से माने निजर रिप्रेजेंटेटिव मानू बाछिकी पठे तांती। डायग्राम थी देखी नियो। एटा है गोटी कंट्री रो जनसाधारण कॉमन मैन से माने चूज करी थांती तांकर रिप्रेजेंटेटिव मानंकु एवं से रिप्रेजेंटेटिव माने कौन रिप्रेजेंटेटिव माने सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न थ्रू एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी। देखिबा कौन कहिसंती। Mill said that people choose their representative to govern the state and take decision on their behalf, but only selected few of the representatives do the work of governing and remaining control government by asking questions, doing debates, holding governments accountable। जेएस मिल कहते जे लोक माने जेहेतु तांकर रिप्रेजेंटेटिव मानकु चूज करिथांती देश को गवर्न करिबा पई एवं तांको बा लोक निज सपक्ष रे डिसीजन नेबे से तांको बिहाल्फ रे से रिप्रेजेंटेटिव माने, किंतु से रिप्रेजेंटेटिव मानक मध्य फ्यू केतेक ब्यूरोक्रेसी माने थांती जो माने कि गवर्न करिथांती राष्ट्र को
According to Mill, governing the state is a work which requires expertise. So government should be run by expert bureaucracy under the control and of guidance of political leader, selected few from the representative. J.S. Mill କହିଛନ୍ତି ଯେ governing the state is a work which require expertise ମାନେ ଦେଶକୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ରନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟି ରନ୍ ହେଇଥାଏ। କାହା ଅଣ୍ଡର ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର। ଏଠାରେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ହେଲା ସେଇ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥାଉ ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। According to Mill, democracy should not introduced in everywhere. It can be introduced where people are civilized and their intellectual development was already finished. ତ କହିଛନ୍ତି ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ଯେ ଡେମୋକ୍ରେସି ସବୁଆଡ଼େ ବା ସବୁ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସେଇ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବା ସେଇ ଲୋକ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସିଭିଲାଇଜ୍ ସଭ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ହେଇସାରିଯିବ। According to him, democracy was not for the uncivilized people or barbaric people or people living in colonies. ସେ କହିଛନ୍ତି ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ according to him democracy ଅସଭ୍ୟ ବାର୍ବାରିକ୍ ପିପୁଲ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଲୋନି ବା ଆମ ଯେପରି ଆମ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶର କଲୋନି ଥିଲା ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଡେମୋକ୍ରେସି କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍। ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ହାଉ ଟୁ ରୁଲ୍ ସୋ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ନିଡ୍ କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟୁ ରୁଲ୍ ଦେମ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଲୋନି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କଲୋନି ବା ଆମ ପରି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପରି ଦେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଲୋନିଜ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେହିପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୋ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ନିଡ୍ କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟର ଟୁ ରୁଲ୍ ଦେମ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟର ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ ଥିଲା ସେପରି ବ୍ରିଟେନ ପରି ଦେଶ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରୁଲ୍ କରିପାରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ। ମୋ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ ଟୋକୁଇଭିଲ୍ଲେଙ୍କ ବୁକ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇନ୍ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇନ୍ ଆମେରିକା ବୁକ୍ରୁ ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଇ ଟୋକୁଇଭିଲ୍ଲେ ଡିସ୍କସ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିର ନେଗେଟିଭ୍ ଏସ୍ପେକ୍ଟର ସେ ଏଇ ବୁକ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ଏସ୍ପେକ୍ଟ। ସୋ ମିଲ୍ ସେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଫର୍ମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ସମ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସୁଡ୍ ରିଫର୍ମ ସୋ ହି ସଜେଷ୍ଟ ସମ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବିକମ୍ ମୋର୍ ବେନିଫିସିଆଲ୍। କିଛି ସେ ରିଫର୍ମ ବା ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ। He said in democracy all individual has equal rights. କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହ୍ୟାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନଲେଜ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ସମାନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକର ସମାନ ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଏବାଉଟ୍ ଲ ମେକିଂ ନିୟମ ବା ଲ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ବିଷୟରେ ସବୁ ଲୋକର ସମାନ ନଲେଜ ନଥାଏ। ସୋ ମାଇନୋରିଟି ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ନଲେଜ ଏବାଉଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। କେବଳ କିଛି ଫ୍ୟୁ ପିପୁଲ୍ସ କେବଳ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଥାଏ। ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମିକ୍ସ ଇନ୍
lawmaking, then the expert advice was hide, so development of state was also stay in one place। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନଲେଜେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନନଲେଜେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ବା ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁକିଆୟିତ ବା ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରୋକି ହୋଇଯାଏ। देखिबा जेएस मिल कौन कौन सजेशन देइछंती एई डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रे किछि किछि चेंजेस आनिबा पई से कहिथिले। प्रथमे हला वेटेज वोटिंग कौन देखिबा। इन ए सिचुएशन वेयर ऑल विल हैव वन वोट ही सजेस्ट दैट दोज हु आर एजुकेटेड एंड possesses property should be given more than one vote, this will increase weightage of their view on the law। देख समस्ते बुझ कौन कहते जे भोटर वेटेज अर्थ समस्ते जानी +2 बेले जिते बेले बाहरी थाए तुम क्यों कॉलेज रे बाहर से वेटेज बाहरी थाए। वेटेज अर्थ होउछि तार मूल्य गोटे व्यक्तिर मूल्य। देख गोटे व्यक्ति अच्छे से एजुकेटेड मध्य अटे एवं ता पाखरी बहुत धन संपत्ति अच्छी से मध्य गोटे भोट दे थाए एवं जे अननलेजेबल पर्सन अच्छी एवं ता पाखरे किछि संपत्ति नाही से मध्य गोटे ही भोट दे थाए। तेणु जेएस मिल कहते जहाँ पाखरे ज्ञान बेसी अच्छी जे बेसी एजुकेटेड अटे जहाँ पाखरे संपत्ति बेसी अच्छी ताकू एकरु अधिक भोट देवार अधिकार रहिबा उचित बोली कहते। यह द्वारा समस्ते जानीपारे जे से लोकटी आईन तैयारी प्रति बा लॉ प्रति बा शिक्षित व्यक्ति अटे। तो वेटेज ऑफ वोटिंग बुझिल। तापर देखिए प्लूराल वोटिंग। इफ आई एम वोटर एंड गिविंग वोट देन आई हैव द राइट टू वोट वेयर आई हैव प्रॉपर्टी, आई हैव द राइट टू इन दैट constituency। According to him, if someone has more property then he pay more tax, so he has more role in policy making or law making। तो बुझ एटा प्लूराल वोटिंग कौन अटे। गोटे व्यक्ति गोटे गाँव मन रख आ गोटे गाँव तार संपत्ति बाड़ी आ गोटे गाँव में अच्छी निज गाँव में अच्छी अन्य गाँव में अच्छी ए गाँव में अच्छी। तो से केवल कौन से गाँव गोटे भोट दे थाए जो गाँव था आम जनराली जदि देखा। किंतु जेएस मिल कहते जे जो गाँ मानक तार प्रॉपर्टी रही से कन्स्टिट्युएंसी रे मध्य गोटे गोटे से भोट दे पारिबो, कारण जेहेतु ता पाखरे अधिक संपत्ति अच्छी से अधिक टैक्स दे थाए। टैक्स देवा द्वारा कौन होता है तार अन्य गाँव टैक्स जदि दिए ताहले से लॉ मेकिंग रे मध्य तार रोल बेसी रहिबा उचित बोली कहते। तेणु एकरु अधिक से भोट देबा कथा से कहते से याकू चेंज करने को कहते। स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ अपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और सेकेंड चेम्बर। देखिबा से स्ट्रेंथनिंग द पावर अपर हाउस रो शक्ति को बढ़ेबा पाई कहते। अकॉर्डिंग टू मिल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस पीपुल विल स्टे इन अपर हाउस, जजेस, सिविल सर्वेंट, आर्मी कमांडर्स विल बिकम द मेंबर ऑफ अपर हाउस। Their power should strengthen because in lower house member were elected by people, so that member has little experience about law and order, so upper house member are experienced, so their power strength। कौन कहते देखा अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस रे क्यों लोक क्यों माने थांती जजेस थांती एठारे सिविल सर्वेंट आर्मी कमांडर्स सबू थांती अपर हाउस रे एवं देयर पावर को बढ़िबा पई कहते। कहीं ना लोअर हाउस रे केवल मेंबर इलेक्टेड बाय लोक मानक द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव माने चूज करा जाइथे से माने लोअर हाउस रे थांती, सो दैट मेंबर
हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस। ये लोअर हाउस लोक द्वारा चूज होता रिप्रेजेंटेटिव माने जेहेतु एते एक्सपीरियंस्ड नुहंती लॉ विषय लॉ मेकिंग विषय तेणु अपर हाउस जो लोक माने थांती जो जजेस सिविल सर्वेंट आर्मी माने लॉ विषय बेसी जानी थांती तेणु तांकु अधिक शक्ति मिलवा उचित बोली कहिसंती। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समस्त एटा फोर्थ सेमिस्टर रे पढ़ी थेबो। इट विल इंश्योर द माइनॉरिटी रिच टू हैव देयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रो अर्थ है जो श्रेणी अधिक जो लोकर अधिक भोट है सी जीतब पार्लियामेंट को जीव अधिक भोट पाइला से जीतिला एटा होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राइट टू भोट ही सेड वोमेन शुड हैव द राइट टू भोट सेते बेले वोमेन मानक पाखरे भोट देवार अधिकार नथिला मन रखी था तेणु से राइट टू भोट टू द वोमेन को भोट देवार अधिकार विषय कहते। ओपन बैलेट कथा समस्ते शुणी ओपन बैलेट एंड ओपन बैलेट इज ए voting system in which the voters choice are made public i everyone can tell who voted for whom or what। ओपन बैलेट समस्ते जानी एबे वोटिंग मेसीन आसी जाइए आम मेसीन रे भोट दौचे किंतु आगरू कौन होता आगरू एपरी भाव में गोटे कागज रोला तुम चूज कर क्यों पार्टी को तुम भोट देव एवं से बॉक्स रे जाइकी पकई दौले किंतु एबे कौन भोट मेसीन आसी जाइए मेसीन रे आमे दौचे तेणु सेते बेले जेहेतु ओपन बैलेट चलुला सेते बेले कहिसेंती जेएस मिल दिए यह जो गुप्त भाव में करा जाउथिला गुप्त भाव में ताहाको ओपनली समस्तक सामना रे करा जिबा उचित जे किए कहा द्वारा बिक्री हो जाउछि एवं किए काहाकू भय करी काहाकू भोट दे दउछि सबू जना पड़िबो। एटा थिला थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑफ जेएस मिल। नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा हुआ जेएस मिल एटा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रे मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ जेएस मिल इज कॉल्ड ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट। पार्ट 1 पार्ट 2 देखिनियो। थैंक यू।